फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे और आज के लेक्चर में हम 14 से लेके 21 नवंबर तक के सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य ने पौड़ी जिले में प्रथम नायर घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा उत्तराखंड। किसने किया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इस नायरा वैली एडवेंचर फेस्टिवल में विभिन्न प्रकार के जो एडवेंचर्स गेम्स होते हैं उनका आयोजन यहाँ किया जाएगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और मुख्य रूप से एडवेंचर पर्यटन को, एडवेंचर जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया और यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। हम डिस्कस करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल है इसकी, दो कैपिटल हैं। पहली है शीतकालीन कैपिटल इसकी देहरादून और ग्रीष्मकालीन कैपिटल है इसकी गैरसैंण। राजधानी आपको मालूम पड़ गई है। राज्यपाल है यहाँ की बेबी रानी मौर्य। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संपर्क दीदी मोबाइल एप्लीकेशन ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना उत्तराखंड सरकार ने प्रारंभ की थी। आसन कंजर्वेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रिजर्व को रामसर साइट्स में शामिल किया गया और रामसर साइट से आपको 2 पॉइंट और याद आना चाहिए। महाराष्ट्र की लोनार झील और उत्तर प्रदेश के आगरा की केथम झील या सुर सरोवर, इन्हें भी किस में शामिल किया गया है? रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। उत्तरकाशी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ओके, फिर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर पहली बार स्थानीय महिलाओं को गाइड के रूप में नियुक्त किया गया है। नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी आपको उत्तराखंड में मिलेगा। गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, ये क्वेश्चन बहुत आता है, याद रखिएगा उत्तराखंड में। फूलों की घाटी के साथ ही आपको एक और चीज याद रखना, साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली ये है, ये आपको मिलेगी कहाँ पर? शांत घाटी बोलते हैं, केरल में। ओके, भागीरथी नदी पर टेहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है ऊंचाई में। ओके, देश का सबसे भारी वाहन पुल डोबरा चांठी ये टेहरी झील पर ही बनाया गया है। कितनी लंबाई है? 725 मीटर इसकी लंबाई, जहां यहाँ से भारी जो वाहन होते हैं उनको गुजारा जाएगा। आसन कंजर्वेशन ये हम देख चुके, पिरूल से बिजली देख चुके। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना बेरोजगारों के लिए प्रारंभ की गई है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में मिलेगा और कृषि भूमि को लीज पर देने वाला पहला राज्य भी कौन सा है? उत्तराखंड ही है। ओके, उत्तराखंड के नैनीताल में ही हम लोगों ने पढ़ा था मॉस गार्डन। ओके, जो काई होती है उसका मॉस गार्डन भी प्रारंभ किया गया है। कहाँ पर? नैनीताल में। और उत्तराखंड में ही लाइकेन पार्क ये पिथौरागढ़ के मुंशियारी में प्रारंभ किया गया है। तो इन दोनों को ही आप याद रखेंगे। एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आने के चांसेस ज्यादा हैं। भूमि युद्ध अध्ययन केंद्र या सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज निम्न में से कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। ओके, देखिए ये क्या करेगा, जो भूमि युद्ध होते हैं उससे मतलब ये एक थिंक टैंक की तरह काम करेगा। थिंक टैंक क्या करते हैं? सरकार को विभिन्न प्रकार के जो जिस क्षेत्र के लिए उन्हें गठित किया जाता है उससे रिलेटेड सलाहें देते हैं। तो ये सेंटर कहाँ मिलेगा आपको? नई दिल्ली में मिलेगा। तो इसे आप याद रखिएगा, न्यूज में था इसलिए मैंने यहाँ इसे इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो याद रखिएगा, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं ये दूसरी बार नियुक्त हुए हैं ना। कौन? विजय कुमार। ये विजय कुमार है इनका नाम। ओके, तो इन्हें आप याद रखेंगे। इन्होंने फिर से शपथ ली है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में। अदर ऑप्शंस को देखेंगे तो रेणु देवी बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है ये। ओके, नीतीश कुमार ये 7वीं बार क्या बने हैं? बिहार के सीएम बने हैं और 2 डिप्टी सीएम बने हैं इस बार। तो पहली तो रेणु देवी हो गई और दूसरे हैं तारकेश्वर प्रसाद। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में डिएगो माराडोना का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो राइट आंसर होगा ये महान फुटबॉलर खिलाड़ी थे। ओके, किस देश से थे ये? अर्जेंटीना से थे। और इन्होंने 2 क्लब, एक नेपोली क्लब और बार्सिलोना क्लब के लिए फुटबॉल खेली थी। ठीक है, नेपोली और बार्सिलोना क्लब के लिए। बहुत ही गरीब परिवार से आते थे ये, और उसके बाद भी इन्होंने अपनी परिस्थितियां बदली और एक महान फुटबॉलर बने। 1986 में जो अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में मैच हुआ था, उस मैच में इन्होंने, मतलब इनके 2 रूप देखने को मिले थे। उसी मैच में इन्होंने एक गोल मारा था जो गलती से इनके हाथ, सिर से मारा था इन्होंने, और उसे हाथ से बताया गया था, तो उसे बोला जाता है हैंड ऑफ गॉड। ओके, उस मैच के बाद इन्होंने ही उसे नाम दिया था हैंड ऑफ गॉड। और दूसरा, इसी मैच में एक और इन्होंने मारा था गोल, उसे कहा जाता है गोल ऑफ द सेंचुरी, गोल ऑफ दी सेंचुरी। ओके, तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। किस देश से थे ये? अर्जेंटीना से थे, और इनका फुटबॉल की कैरियर बहुत ही बेहतरीन रहा। ये भारत में भी आए हैं 2 बार, और अंतिम बार ये आए थे 2017 में। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। ओके, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर हम राजनीति से कुछ निधन अभी जो हुए हैं वो देख लेते हैं। तो असम के जो मुख्यमंत्री थे 15 वर्षों तक, कौन? तरुण गोगोई, उनका भी निधन हुआ है। हरियाणा की महिला सांसद और पौंडीचेरी की पूर्व राज्यपाल चंद्रा देवी का भी निधन हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे अहमद पटेल, उनका भी निधन हुआ है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे कौन? शेखर बसु, उनका भी निधन हो गया है। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ आपको सभी लेक्चर्स की PDF फाइल प्लस स्टैटिक्स, जीके के आपके सभी इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनको शेयर किया जाता है। तो एक बार चैनल को ज्वाइन करके जरूर देखें। वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, दुग्ध दिवस जो है हमारे देश में जो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति का मतलब होता है दूध के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, और श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो इस श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और इनके ही जो बर्थडे होता है, उसे हम किस रूप में मनाते हैं? नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो आपको अब ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 जून को। ओके, कब मनाते हैं? 1 जून को। 26 जनवरी को हम एक और दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय संविधान दिवस। ठीक है, कब मनाते हैं? राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाते हैं 26 जून को। देखिए, 2018 से पहले इसको किस रूप में मनाते थे? इसे मनाते थे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में, लेकिन 2018 के बाद इसे मनाया जाने लगा है राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में। तो ये आप याद रखेंगे। अंबेडकर जी की 125वीं जयंती से इसे किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंट डे ऑफ नवंबर मंथ। 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे और लोक सेवा प्रसारण दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालु दिवस और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। ठीक है, धन्वंतरी मतलब धनतेरस को मनाया जाता है ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। तो जो विश्व दयालु दिवस है, इसकी थीम क्या है? द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। ओके, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे या विश्व मधुमेह दिवस बोलते हैं, इसकी थीम क्या थी? द नर्स एंड डायबिटीज। 16 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल टॉलरेंस डे और राष्ट्रीय प्रेस दिवस। ठीक है, नेशनल प्रेस डे भी कब मनाते हैं? 16 नवंबर को ही मनाया गया है।
17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस, 17 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। और राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन को। 18 नवंबर को राष्ट्रीय नेचुरोपैथी डे, 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और 103वीं जयंती इनकी 2020 में मनाई गई है। 19 नवंबर को ही विश्व दर्शन या वर्ल्ड फिलोसफी डे, ये तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है नवंबर मंथ के, और इसकी थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट ऑफ फिलोसफी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। और इसी दिन जो हमारे हरदीप सिंह पुरी मंत्री हैं केंद्रीय, उन्होंने सफाई मित्र चैलेंज अभियान को भी प्रारंभ किया था। जो सफाई कर्मी क्या करते हैं, जो टैंक वगैरह होते हैं उनमें उतरकर सफाई करते हैं, तो उनके लिए अभियान प्रारंभ किया गया था। 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे और 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय चिल्ड्रंस डे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे, 21 नवंबर को ही वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया गया है। ठीक है, और जो अंतर क्षेत्र में क्या है, 3 श्रेणी जारी की गई थी इसमें। ठीक है, नेशनल फिशरीज बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने लिस्ट जारी की थी। तो इसमें जो उत्तर भारत में था, तो टॉप कौन रहा मछली के उत्पादन में? यूपी। और तटीय क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। फिर है आपका, इसकी थीम क्या थी वर्ल्ड फिशरीज डे की? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फिशरीज वैल्यू चेन। ओके, फिर हमने 15 से 21 नवंबर तक मनाया राष्ट्रीय नवजात सप्ताह दिवस, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह दिवस। नेक्स्ट फिर 25 नवंबर को मनाया गया आपका महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 नवंबर 1949 को संविधान ग्रहण किया गया, तो राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नवंबर मंथ से याद रखेंगे सभी इंपॉर्टेंट डेज। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है। सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री रहे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये सचमान लिंबू थे। कौन थे? सचमान लिंबू। टीसीएस आईटी कंपनी के फाउंडर व पहले सीईओ फकीर चंद कोहली का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, कितने? 96 ईयर्स की एज में। टीसीएस की स्थापना कब हुई थी? तो 1968 में हुई थी। मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। और वर्तमान में सीईओ कौन है टीसीएस कंपनी के? राजेश गोपीनाथन। कौन है? राजेश गोपीनाथन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कम लागत वाली योजना की शुरुआत की है। जरूरतमंद और गरीब लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक, मैट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर समझौता किया है इसको लागू करने के लिए। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि पंजाब नेशनल बैंक पर अभी आरबीआई ने मैनेजमेंट में गड़बड़ी के लिए इन पर जुर्माना भी लगाया था। ओके, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 2018 में की गई थी। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और वर्तमान में इसके सीईओ और एमडी कौन है? जय वेंकट रामू है। ओके, जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक है विनय सीतापति। कौन है? विनय सीतापति। अमेरिका के नए विदेश मंत्री कौन बन गए भाई? तो देखिए, अमेरिका के नए विदेश मंत्री जो बाइडेन ने बनाया है एंटनी ब्लिंकन को। किसको बनाया है? एंटनी ब्लिंकन को। और जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बन गए हैं क्रम से? तो 46वें राष्ट्रपति बने हैं। और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति महिला कौन बनी है उपराष्ट्रपति? तो ये बनी है कमला हैरिस। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। ग्रेग बार्केले ये न्यूजीलैंड के हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ओके, वित्तीय संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक को आरबीआई ने डीबीएस बैंक इंडिया में विलय कर लिया है। ब्लैक नहीं कर लिया है, विलय कर दिया गया है। डीबीएस बैंक किस देश का है? तो ये सिंगापुर का है। 27 नवंबर 2020 को, मतलब आज, ये विलय अस्तित्व में आ जाएगा। ओके, आपको याद रखना चाहिए ये चीज कि डीबीएस बैंक में जो लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किया गया, तो ये पहली बार हुआ है कि किसी बैंक को डूबने से बचाने के लिए उसका विलय किसी विदेशी बैंक की शाखा में
किया गया हो और ये पहली बार हुआ है। ओके, लिविन गार्ड एजी की ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। यह एक हाइजीन ब्रांड है। इसने मास्क और ग्लव्स को लॉन्च किया है जिनका उपयोग आप 6 मंथ तक कर सकते हैं। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली, जो कौन है? बीसीसीआई के 39वें क्रम के अध्यक्ष बने हैं। बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट सोसाइटी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी सौरभ गांगुली को ही बनाया था। संजू सैमसन आयुर्वेद वेलनेस हील के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये भी क्रिकेटर है संजू सैमसन। स्मृति मंदाना ये भी क्रिकेटर हैं और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। केंद्रीय न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने ट्रांसजेंडरों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है और ट्रांसजेंडरों के लिए असम लोक सेवा आयोग ने 3री श्रेणी भी प्रारंभ की है। तो ये भी आप याद रखेंगे। गुजरात के बड़ोदरा में जो थावरचंद गहलोत हैं हमारे मंत्री जी, गरिमा गृह शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए आश्रय स्थल का भी उद्घाटन किया गया है। कहाँ हुआ है ये? गुजरात के बड़ोदरा में। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरनी, इनकी बुक आई थी कौन सी? द लास्ट क्वीन, रानी जिंदल पर। गुलजार के जीवन पर आधारित बुक का नाम क्या है? बोशकियाना, जो इनके मुंबई स्थित घर का नाम भी है। हाल ही में श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक को किसने उद्घाटन किया है? तो ये किया है उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस बुक को किसने लिखा है? तो कृपाल सिंह ने लिखा है। कृपाल सिंह क्या है? इस बुक के लेखक हैं। द रिपब्लिकन ऑफ एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर, राष्ट्रपति के मुख्य भाषणों का संकलन है। कौन से राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद। इन दोनों बुक को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। और आपको याद होगा डॉक्टर कृष्णा की बुक अ बुके ऑफ फ्लावर को भी राजनाथ सिंह ने ही लॉन्च किया था। और उपराष्ट्रपति जो हमारे हैं एम वेंकैया नायडू, इनकी बुक आई थी इनके 3 वर्ष के कार्यकाल पर, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, उसे भी लॉन्च किया था राजनाथ सिंह ने ही। महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मांझी भीत नामक बुक को लॉन्च किया था। मांझी भीत मतलब इसे ये मराठी शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? मेरी दीवार। ओके। कर्नाटक के हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा। ओके, ये जो महादेवप्पा मेलारा है ये कौन थे? ये हावेरी जिले के स्वतंत्रता सेनानी थे। ओके, कर्नाटक के ही हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चेंजेस है। और हुबली रेलवे स्टेशन गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बाद सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है ये सबसे लंबा है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है? 1366 मीटर है। और अब जो रेलवे स्टेशन बनेगा आपका हुबली रेलवे स्टेशन, इसकी जो लंबाई होगी वो 1400 मीटर होगी। तो ये आप याद रखिएगा, ये बनेगा आप सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के ही मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, अटल बिहारी वाजपेयी ने रमेश निशंक पोखरियाल को साहित्य भारती अवार्ड दिया था। एपीजे अब्दुल कलाम ने साहित्य गौरव सम्मान दिया था। किसे? रमेश पोखरियाल निशंक को। ये कौन है? हमारे अभी वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। दुबई सरकार के द्वारा रमेश निशंक पोखरियाल को भारत गौरव सम्मान दिया गया था। नेपाल सरकार के द्वारा हिमालय गौरव सम्मान दिया गया था। इनके साहित्य के लिए इन्होंने लगभग अभी तक 75 बुक्स को लिख चुके हैं। ओके, याद रखिएगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? दिल्ली बना है। मतलब 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में जो दिल्ली है इसका विश्व में 62वां स्थान है। पहले, दूसरे और तीसरे तीनों स्थानों पर है लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस। ओके, द रिपब्लिकन एथिक्स वॉल्यूम ये हम देख चुके हैं, रामनाथ कोविंद के भाषणों का संग्रह है। जिस राज्य की पूर्व राज्यपाल और साहित्यकार बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया, तो गोवा की थी। संयुक्त अरब अमीरात ने कितने देशों के आगतुंगाओं के लिए अस्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दी? तो 12 देशों के। जिस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऋचा चड्ढा को। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और जिस राज्य सरकार ने राज्य में भारत के पहले कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को शुरू किया करने के संबंध में चर्चा हेतु एक समझौता ज्ञापन
ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये गोवा में होगी पहली कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ओके। उत्तरी अरब सागर में मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल बाद पहली बार 2021 के किस देश के दौरे पर जाने वाली है? तो पाकिस्तान। एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में। वह देश जिसको फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेजबानी का अधिकार दिया गया है तो वो भारत है। ओके। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को जिस दो देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए तो जापान और ऑस्ट्रेलिया ने किए हैं। और इसी तरीके से एक रक्षा सौदा अमेरिका और ताइवान के मध्य भी हुआ है, तो वो भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ओडिशा का भुवनेश्वर ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना है। फेकल स्लज सेप्टिक मैनेजमेंट के लिए मिला है। हाल ही में भारत ईट के ब्रांड एम्बेसडर, अभिनेता और राजनेता रवि किशन बने हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस की ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना बनी है। राजकुमार राव इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप सिस्का LED के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आयुष्मान खुराना बजाज एलियंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूनिसेफ ने चिल्ड्रन राइट कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में एकमात्र भारतीय और अभिनेता थे ये। दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना ये पंजाब सरकार ने लॉन्च की है। मास्टर कार्ड ने प्रोजेक्ट किराना लॉन्च करने के लिए USAID US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ समझौता किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सक्रिय रूप से गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए वल्चर एक्शन प्लान 2020-2025 को प्रारंभ किया। देश में गिद्धों की 9 प्रजातियों में से 4 गंभीर रूप से विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो ये आप याद रखेंगे। कोविरैप कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट IIT खड़गपुर के द्वारा विकसित की गई है। IIT मद्रास प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स प्रारंभ किया है। IIT मुंबई डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुष सिंह को विकसित किया था। IIT कानपुर ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर को तैयार किया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक वैन योजना प्रारंभ की है। इंदिरा गांधी जी की 103वीं जयंती पर महिलाओं के इलाज के लिए यह प्रारंभ की गई है। IRDAI पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? SN राजेश्वरी को नियुक्त किया गया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRD की स्थापना 1999 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हैदराबाद में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया हैं। देश के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा बने हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोबाम बने हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल जैन बने हैं। सीवरेज सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई को रोकने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को प्रारंभ किया गया। विश्व शौचालय दिवस पर देश भर के 243 शहरों में कब मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस? 19 नवंबर को। ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल टूर का फाइनल डेनियल मेदवेदेव रशिया अपने कैरियर का सबसे बड़ा खिताब जीता और फाइनल में डोमिनिक थिएम को हराया है। डोमिनिक थिएम, ठीक है। USA ओपन 2020 मेन सिंगल का खिताब डोमिनिक थिएम ने जीता, जो ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। सर्बिया के टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के मेन सिंगल का खिताब जीता है। स्पेन के टेनिस प्लेयर राफेल नाडाल ने फ्रेंच ओपन 2020 के मेन सिंगल का खिताब जीता है। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, याद रखिएगा। राफेल नाडाल 1000वीं जीत हासिल करने वाले विश्व के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं टेनिस में। आयुर्वेदिक वेलनेस ब्रांड हिल के ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसंग को बनाया गया है, ठीक है। हिल का हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में मिलेगा। वीजे सैनिटाइजर ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं और विराट कोहली ग्रेट लर्निंग के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। आमिर खान सीएट टायर और फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बने हैं। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर M महापात्रा को जाना जाता है। यह इंडियन मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष भी हैं। ICICI बैंक देश की पहली कार्डलेस EMI सुविधा अपने ग्राहकों के लिए प्रारंभ की है। इसका उपयोग रिटेल स्टोर पर किया जा सकेगा। बिना कार्ड का उपयोग किए ग्राहक पैन कार्ड, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, OTP के माध्यम से भी
पॉइंट ऑफ सेल मशीन का उपयोग कर सकते हैं। ओके, आईसीआईसी बैंक के ग्राहक। कासा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट अभियान किसने प्रारंभ किया है? कर्नाटक बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया। नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड भी कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया था। लक्ष्मी विलास बैंक को आरबीआई ने मोरेटोरियम पीरियड में रखा है और आज हमने देखा है कि देखिए अब डीबीएस बैंक में ये समाहित हो गई है, विलय हो गया है, तो अब इसका ये मोरेटोरियम पीरियड भी खत्म हो गया है। ओके, याद रखिएगा। एचडीएफसी बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान प्रारंभ किया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने फर्जी, ये हम देख चुके हैं, सिक्किम के चौथे मंत्री को भी देख लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की कितनी कंपनियों को अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने के लिए कार्यकारी आदेश दिया है? तो ये 31 कंपनियों को अमेरिका में व्यापार करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स विथ डेली करंट अफेयर्स। और आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में सेटमैक्स 2020 अभ्यास निम्न में से किन देशों के मध्य आयोजित किया गया था? आपसे उम्मीद है कि आप सभी लोग आंसर करेंगे और आप लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं तो पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो पढ़ते रहिए, एग्जाम कभी भी आ सकते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एमपी के स्टूडेंट्स, तो आप लोग बिल्कुल फोकस करके चलिए। ओके, thanks for watching. Have a great day and take care.